करण अर्जुन एक छोटे से गांव में अपनी मस्ती में खेल रहे हैं। तभी करण बोलता है, भैया जल्दी चलो, माँ इंतजार कर रही होगी। फिर वो दो भागते हुए घर पहुंचते हैं। घर पहुंच के दोनों कहते हैं, पहले मैं पहुंचा, नहीं पहले मैं पहुंचा। इस तरह हर बात में एक दूसरे से प्यार से झगड़ते रहते थे। करण अर्जुन की प्यार भरी जिद से उनकी माँ दुर्गा मन ही मन बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, मेरे करण अर्जुन मेरे लिए दोनों बराबर है, ना ही करण इससे ज्यादा है, ना ही अर्जुन इसे कम। ऐसा बोलते हुए तीनों घर में चले जाते हैं। करण अर्जुन खाना खा के सो जाते हैं और दुर्गा बैठी हैं। तभी हवेली से अचानक मुंशी जी दरवाजे पर आते हैं। दुर्गा अचानक से चौंक जाती है और उनके पास जाके पूछती है, क्या हुआ मुंशी जी, इतनी रात को कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है? बहू रानी, बड़े ठाकुर का अंतिम समय चल रहा है। ठाकुर ने आपको और करण अर्जुन को हवेली पर बुलाया है। दुर्गा बोलती है, अब उस हवेली में हम कभी नहीं आएंगे। उस हवेली में मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, और जब तक उस हवेली में मनहूस दुर्जन सिंह का साया है, उस हवेली में हम कैसे आ सकते हैं? कल शाम को मंदिर में काली पूजा है। दुर्जन सिंह और उसके साले वहां जाएंगे, तुम तभी आ जाना। ऐसा बोल के मुंशी जी चले जाते हैं। तभी करण अर्जुन नींद से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं, माँ कौन था ये, और किस हवेली की बात कर रहा था, और कौन है ये बड़े ठाकुर? मेरे बच्चों, मैंने तुम दोनों से एक बात छुपाई थी कि तुम्हारे पिता जिंदा हैं, मगर उनको दुर्जन सिंह ने हवेली की लालच में मार दिया था, और बड़े ठाकुर तुम्हारे दादाजी हैं, उनका अंतिम वक्त चल रहा है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। ऐसा बोल के दुर्गा और करण अर्जुन हवेली के लिए निकल जाते हैं। दुर्गा अपने बेटे करण अर्जुन के साथ हवेली पहुंचती है, जहां मुंशी जी उनकी राह देख रहे थे। मुंशी जी कहते थे, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। बड़े ठाकुर की हालत ज्यादा खराब है, वो सिर्फ आप तीनों को देखने के लिए जिंदा हैं। दुर्गा और करण अर्जुन बड़े ठाकुर के पास जाते हैं और बड़े ठाकुर उन तीनों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बड़े ठाकुर करण अर्जुन को पास बुलाकर कहते हैं, मैंने तुम सब पे बड़ा जुल्म किया है मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें तुम्हारा हक देकर अपना प्रायश्चित करना चाहता हूँ। नहीं बड़े ठाकुर, आपने मुझे बहू और करण अर्जुन को अपने पोते मान लिया, वही हमारे लिए बहुत है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नहीं बहू, इन बच्चों को इनका हक देना मेरे ऊपर कर्ज है। मुझे मत रोको। इतने में दुर्जन सिंह वहां आ जाता है।